सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित आयोजन किया और उनकी वजह से हमारे महाविद्यालय में लेकिन ब्रांडिंग का जमाना है, राष्ट्रीय सेवा योजना सामने दिख रहा है, बैनर संस्कृति समिति का नहीं लगा है। नहीं, बैनर पीछे लगा है दीपों का। बाकी हमारे जो आज के दोनों मुख्य अतिथि डॉक्टर भावना मिश्रा जी जो हमारी रजिस्ट्रार हैं, शी इज़ एन एम्पावर्ड लेडी हेडिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी, और वो गवर्नर मैडम के ऑफिस से ही आ रही थी। हम ही लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड मीटिंग थी, आगे भी उनको जाना था, फिर भी उन्होंने समय निकाला और सभी स्टॉल्स को विजिट किया और बहुत उत्साह से प्रतिभाग किया और उन्होंने बहुत ही तारीफ की और फिर से कहा है कि वो जल्दी ही महाविद्यालय आएंगी। तो उनका हृदय से आभार। हमारे बीच हमारी एक आग्रह पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो कि सामाजिक संगठनों से जुड़े तो सामाजिक कार्यकर्ता और एक थिंकर के रूप में हमारे बीच आए और हमारी छात्राओं का, शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन किया। और आपने देखा कि आपने अपने उद्बोधन में किस तरीके से कैंपसेस में किस तरीके की एक्टिविटीज़ छात्राओं को अर्न व्हाइल यू लर्न और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनके अंदर भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं, और एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आगे चलकर इसको व्यवसाय के रूप में खड़ा कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल के मालिक हैं, उन्होंने ठेलों पर टिक्की बेचना शुरू किया था, समोसे ठेलों पर बेचना शुरू किया था और आज इतना बड़ा एम्पायर उनका खड़ा है। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसमें डिलिजेंसी या सतत प्रयास की ज़रूरत होती है और इससे हमारी छात्राएं जरूर सीखेंगी। और यहाँ से देखते हुए जो दीपावली मेला है उसका बहुत ही भव्य और सुंदर स्वरूप लग रहा है। आप सभी जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, आप सभी छात्राएं और भी महाविद्यालयों से मेरे आग्रह पे और कॉलेज की सांस्कृतिक समिति की ओर से आमंत्रित जो शिक्षिकाएं आई उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा समय हमारे कॉलेज की छात्राओं के उत्साह के लिए, प्रोत्साहन के लिए निकाला। और ये सही बात है कि हम बार बार ये कहते हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, पर हमारे पास जब तक विकल्प नहीं होगा हम किसी चीज़ का बॉयकॉट नहीं कर सकते। तो विकल्प जो है वह स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनने में ही है और उस दिशा में नवयुग कन्या महाविद्यालय की सांस्कृतिक समिति ने ये प्रयास किया और यहाँ की छात्राओं ने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है और बाहर के भी स्टॉल्स लगे हैं, कुछ आउटसाइडर्स भी आए हैं, उससे छात्राएं देख के और सीखेंगी। तो उन सभी को बहुत, कोई ज़रूरी नहीं कि हम खुद ही बना रहे, पर हमारे देश में जो चीज़ बन रही है उसकी हम होलसेल पे खरीद के और किस तरीके से रिटेल मार्केटिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो चीज़ें सिखाते हैं। छात्राओं ने हमारे स्वदेशी व्यंजन बनाए हैं, जैसे कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम ड्यू का, उन्होंने टैगलाइन तो दी पर ड्यू पीने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उसके बदले हमें छाछ, लस्सी। अभी मैं एक बैठक में गई थी और वहाँ पे हर भोजन के बाद छाछ मिल रही थी, तो वो ज़्यादा, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ पर छाछ मैंने अपना 2-2 ग्लास पिया। तो ऐसा नहीं, जो चीज़ की जो हमें उपलब्ध होगा तो हम उसको ग्रहण करेंगे। बस हमारे देश का जो खान पान है, भारत तो इतना कल्चरली रिच स्टेट है, मैं अगली बार चाहूँगी कि कुछ स्टेट वाइज भी अगर एग्जिबिट करना चाहें बच्चे तो कर सकते हैं। हर प्रदेश का अपना अलग व्यंजन है, अपनी अलग वेशभूषा है, अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग मिट्टी है, अपना अलग जलवायु है और इन सब को जो है लेकर भारत बहुत ही खूबसूरत देश है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।